जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है, धारणा ध्यान रहस्य। यह जो विषय है, आज से हम विभूतिपाद पर चर्चा शुरू करेंगे। विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तीसरा अध्याय है। कुछ अचानक आई व्यस्तता के कारण कार्यक्रम को हमने देर से शुरू किया। आपको 9:20 का टाइम दिया गया कि कार्यक्रम 9:20 पर टाइम होगा। ठीक है, तो 9:20 पर ही हम ये शुरू कर रहे हैं। तो धारणा और ध्यान, इन दो विषयों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुभव का विषय है। वास्तव में धारणा और ध्यान यह क्या है, अनुभव का विषय है। वैसे तो एक लाइन में बताया जा सकता है कि धारणा क्या है, एक लाइन में बताया जा सकता है कि ध्यान क्या है। जो सूत्र में लिखा हुआ है उसको देखकर बताया जा सकता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों का संबंध क्या है और धारणा से ध्यान की यात्रा कैसे होती है। धारणा से ध्यान की यात्रा कैसे होती है, इस बात को समझना जरूरी है। इस बात के महत्व को समझना जरूरी है कि धारणा और ध्यान की यात्रा किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम धारणा समझेंगे। पीछे के अध्यायों में साधन पाद में हमने अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक हमने देखा। प्राणायाम करने से ही मन जो है वो धारणा की योग्य हो जाता है, धारणा करने की योग्यता उसमें आ जाती है। फिर जब वो प्रत्याहार कर लेता है तो अपने आप ही जो अगला स्टेप है वो धारणा करना ही है। प्रत्याहार करने का उद्देश्य ही धारणा है। प्रत्याहार इसीलिए किया गया ताकि धारणा हो सके, लेकिन फिर भी धारणा को करना पड़ता है। धारणा को करना पड़ता है, यह अपने आप नहीं होता। लेकिन जो धारणा की प्रक्रिया है वह बाह्य प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसे अंतरंग योग में ही माना है, धारणा को। तो धारणा कैसे होगी, तो महर्षि पतंजलि सूत्रों के अंदर क्या कहते हैं, आइए हम पहले उसको देखते हैं। देशबंधश्च चित्तस्य धारणा, देशबंधश्च तस्य धारणा। चित्तवृत्ति का देश विशेष में बांधना अर्थात रोकना धारणा कहलाती है, किसी विशेष में। ठीक, तो किसी विशेष में बांधना धारणा, जैसे कि नाभि चक्र के हृदय पुंडरी के पुंडरीक मूर्धन्य ज्योतिष नासिका में जिह्वाग्र में। तो व्यास भाष्य में नाभि चक्र हृदय कमल में धारणा करनी चाहिए। व्यास ऋषि व्यास लिखते हैं कि नाभि चक्र में, हृदय कमल में, मूर्धा ज्योति में, भ्रिकुटी के मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग आदि पर धारणा। शरीर देशों में, शरीर के अन्य देशों में भी हो सकता है, अथवा किसी बाह्य विषय में चित्त की वृत्ति मात्र का रोकना ही धारणा है। किसी भी बाह्य विषय या फिर नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, हृदय कमल में, आज्ञा चक्र में, इन सभी जगहों पर
अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना धारणा है, या अपनी आती जाती श्वासों में अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना ही धारणा है। यह धारणा है। तो जब आप धारणा करते हैं, जब आप योग विज्ञान भैरव तंत्र लगभग 112 धारणा की विधियां बतलाती है। विज्ञान भैरव तंत्र में लगभग 112 धारणा की विधियां बतलाती है। 112 विधियां धारणा की बताई जाती हैं विज्ञान भैरव तंत्र में। और भी कई विधियां हैं जो कि उमा संहिता, शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र में प्राप्त होती हैं। उसका अभ्यास करना चाहिए। इन शास्त्रों पर आधारित जो धारणा की विधि है, वही धारणा सिखाई भी जाती है ध्यान योग के कोर्स में। कैसे अव्यक्त अक्षर तक पहुंचा जाए, कैसे अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति हो पाए, यही धारणा सिखाई जाती है ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में, जो कि आज से शुरू हो चुका है। प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है वह कल से शुरू किया जाएगा। कुछ अधिक व्यस्तता के कारण उसे आज शुरू नहीं किया गया है, अभी वीडियोस नहीं दिए गए हैं प्राकृतिक चिकित्सा के, लेकिन कल प्रातः से जरूर शुरू हो जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा के वीडियो। तो धारणा का जो विषय है, धारणा से ही ध्यान होता है। अब किसी भी विषय में चित्त को बांधना क्या है? धारणा है। अर्थात आपका जो फोकस है, जैसे कि हम कहते हैं किसी को कि ध्यान लगाकर पढ़ो, ध्यान लगाकर पढ़ो, तो यह जो कहा जाता है कि ध्यान लगाकर पढ़ो, तो उसको कहा जाएगा फोकस, उसको कहा जाएगा कंसंट्रेशन। ज़्यादातर लोग जो है हिंदी भाषा में कंसंट्रेशन का अर्थ ध्यान ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर योग सूत्र के अनुसार और योग परिभाषा के अनुसार वह ध्यान नहीं है, वह धारणा है। जब आप कहीं पर एकाग्रता करते हो तो आप धारणा करते हो। कहीं पर आप अगर निशाना लगा रहे हो तो आप धारणा ही कर रहे हो। ठीक है, आप धारणा ही कर रहे हो। तो कहीं पर यदि आप एकाग्रता लगाते हो, कहीं पर यदि आप एकाग्रता करते हो, तो आप धारणा कर रहे हो। फोकस करते हो तो आप धारणा कर रहे हो, ना कि ध्यान कर रहे हो। लेकिन आजकल व्यवहार में लोग थोड़ी सी एकाग्रता कहीं लगाना है तो ध्यान लगाना ही उसे कह देते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। तो फिर ध्यान कब है? ध्यान कौन सी अवस्था है? फिर धारणा है चित्त को किसी एक विषय से बांधना। वह विषय कोई मंत्र भी हो सकता है, वह विषय कोई बाह्य वस्तु भी हो सकती है, वह विषय नासिकाग्र या जिह्वा आग्र भी हो सकता है, वह विषय अंतर में दिखने वाली ज्योति भी हो सकती है, मूर्धा ध्यान जो है। वह विषय अंतर में सुनाई देने वाला नाद भी हो सकता है, आप नाद की धारणा भी कर सकते हैं। वह विषय अजपा गायत्री आप अपने श्वासों में ही धारणा कर सकते हैं। अपनी आती जाती रेचक पूरक में लोग धारणा करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में बताया भी हुआ है, रेचक और पूरक की विधियों को अलग अलग से करते हुए उनकी धारणा करनी चाहिए। ठीक, तो धारणा की कई विधियां बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह पर। भ्रिकुटी के मध्य दिखने वाले ज्योति की धारणा करनी चाहिए, ज्योति साधना करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, वो ज्योति साधना, नाद ध्यान, यह सारी क्रियाओं से वो गुजर चुके हैं, सारे प्रक्रियाओं से वो गुजर चुके हैं। तो ध्यान योग का जो कोर्स है उसमें भी धारणा है, और धारणा से ध्यान का मार्ग निकलता है। जी हाँ, धारणा से ध्यान का मार्ग निकलता है। तो अब धारणा से ध्यान का मार्ग निकलता है,
तो मन को, चित्त को किसी विशेष विषय में बांधना, चित्त को किसी विशेष विषय में बांधना ही धारणा है। किसी विषय पर निरंतर एकाग्रता पूर्वक अखंड प्रवाह से चित्त को बांधना धारणा कहलाएगी। चित्त को बांधना, जैसे कि मान लो कि आप ध्यान में बैठते हो, आती जाती श्वासों पर ही अगर कर रहे हो सही तरीके से, अजपा गायत्री जिसको कहते हैं, वो कैसे अजपा गायत्री, ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करो भाई, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे ये धारणा होगी अजपा गायत्री की। तो जब धारणा होगी सही से, अजपा होगी सही से, अव्यक्त अक्षर की धारणा होगी अंतर्घट में, तो पहले आप अभ्यास करोगे। धारणा अभ्यास का विषय है, धारणा अभ्यास का विषय है, लेकिन ध्यान अभ्यास का विषय नहीं है। ध्यान अभ्यास का विषय नहीं है। बस यही फर्क समझिए। ध्यान जो है अभ्यास का विषय नहीं है। तो क्या ध्यान चित्त को बांधना नहीं है क्या? जी नहीं। यहां पर ध्यान और धारणा में फर्क क्या है जानते हैं? धारणा और ध्यान का क्या फर्क है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जो मैंने अनुभव किया है उसी आधार पे बता रहा हूं। मुझे मेरे चैनल पर कई लोग बहुत ही सिद्ध पुरुष टाइप के लोग कमेंट करते हैं। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं और वो कमेंट करते हैं कि आपको कोई अनुभव नहीं है, आप बस रटी रटाई बातें सुना रहे हैं। तो मैं उनको उत्तर देता हूं कि आप कितने अंतर्यामी हैं कि आप ये जानते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया है और क्या अनुभव नहीं किया है। उनको मुझे ये उत्तर देना पड़ता है। लेकिन अभी धारणा और ध्यान के विषय में जो मैं आपसे बता रहा हूं, तो ऐसे अंतर्यामी महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम है, जो कभी कभी आते हैं और मेरे इस वीडियोज़ या चैनल पर कमेंट करते हैं कि आपको कोई अनुभव नहीं है, फिर भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बस रटी रटाई बातें बता रहे हैं। तो चलो जी, आपको अनुभव है। अगर पहली बात तो यह है कि आप भी बता लो कुछ रटी रटाई बातें, लेकिन वो क्यों बताओगे? आप तो अनुभवी व्यक्ति हो, तभी तो आप ये पकड़ पाए कि मुझे कोई अनुभव नहीं है। ठीक है, मुझे धारणा ध्यान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे भी अनुभवों के बारे में जान गए। ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम, पहले जो कमेंट में आते हैं और मुझे ये जरूर कहते हैं। तो चलिए धारणा और ध्यान को समझते हैं। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समझिएगा। बहुत ज्यादा इन दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। यह भी बात सही है, और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। धारणा का उद्देश्य भी है किसी एक विषय से, एक वृत्ति से, विषय भी नहीं कहिए, एक वृत्ति से, एक वृत्ति मतलब उसमें कोई दूसरी वृत्ति का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए धारणा और ध्यान के भिन्नता को समझने में कई बार लोग बहुत ही संशयग्रस्त होते हैं कि कैसे लग रहा है एक ही जैसी बात कही जा रही है। ध्यान से सुनिए महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। देश बंधश्चितस्य धारणा, और ध्यान के लिए उन्होंने क्या कहा है, ध्यान के बारे में वो क्या समझा रहे हैं फिर। तो ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि सूत्र देते, तत्त प्रत्येकतानाता ध्यानम, उस प्रदेश में, चित्त के उस प्रदेश में जहां पर आपने एकाग्रता की है, जहां से आपने चित्त को बांधा है, जिस विषय में धारणा की गई है, उसी ध्येय विषयक ज्ञान वृत्तियों का समान प्रवाह होना, यूनिफॉर्म प्रवाह होना ध्यान कहलाता है। अब धारणा के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई अखंड प्रवाह बना रहे, कहीं और मन मत, अखंड प्रवाह मतलब खंडित ना हो और पूरी एकाग्रता से आप लगे रहें, उसी अवस्था को धारणा कहा जा रहा है।
फिर कहा जा रहा है जब सम रूप से प्रवाह बना रहे, ध्यान के लिए कहा जा रहा है जब सम रूप से प्रवाह, वह जो प्रवाह था चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का, बांधने का, सम रूप से बना रहे तो वो ध्यान कहलाएगा। अब बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? कोई अनुभवी आदमी हो तो बताए जरा, लिखकर कमेंट करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आप समझते हैं? धारणा में कहा जा रहा है कि किसी देश, किसी विषय से चित्त को बांधना, चित्त को बांध देना, यह धारणा है। अब उस चित्त को बंधे रहना, चित्त को बंधे रहना, चित्त उसमें बंधा हुआ है और समान रूप से बंधा हुआ है, तो वह ध्यान है। तो धारणा में भी किसी एक विषय से चित्त को बांधना है, ध्यान में भी चित्त बंधा हुआ है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? धारणा और ध्यान में, धारणा और ध्यान में मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि किसी स्थान पर एकाग्रता को लगाना यह धारणा है, यह कभी ध्यान नहीं हो सकता। संसार में आप जितने भी कार्य करते हो, धारणा तक करते हो, आप कभी संसार में ध्यान कर ही नहीं पाओगे, असंभव है ध्यान। लेकिन यहां पर, चलो जी मैं उत्तर पढ़ूंगा, ध्यान रास्ता बनाता है समाधि तक का, ये कोई बात नहीं हुई, ध्यान रास्ता बनाता है। मैं कह रहा हूं धारणा और ध्यान में अंतर समझाइए। धारणा और ध्यान में मैं चाहूंगा ऐसे लोग जो मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपको कोई अनुभव नहीं है, तो आप अपना अनुभव बताइए कि धारणा और ध्यान में क्या डिफरेंस है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत विशाल डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा अंतर ला देता है। और मैं आपको क्लू भी दे रहा हूं यहां बोलते हुए कि इंद्रियों के माध्यम से मात्र धारणा संभव है, ध्यान संभव ही नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से मात्र धारणा ही संभव है, ध्यान संभव नहीं है इंद्रियों से। लेकिन यह बात सत्य है जो महर्षि पतंजलि यहां पर लिख रहे हैं कि किसी विषय से चित्त को बांधना, किसी विषय से चित्त को बांधना यह धारणा है, और उस विषय में चित्त को बंधे रहना यह ध्यान है। महर्षि पतंजलि बिल्कुल सही लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो रियल डिफरेंस है, जब तक धारणा और ध्यान एक्सपीरियंस में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अरे मान लो चित्त का बंधे रहना, मान लो कि मैं यहां पर किसी एक पॉइंट पर देख रहा हूं, तो मैं धारणा कर रहा हूं और मैं मन को कहीं नहीं ले जा रहा, बस एक पॉइंट पर, बिंदु पर, त्राटक क्रिया जैसे करते मैं उसको देख रहा हूं। मैं उसको देख रहा हूं तो मैंने चित्त को उसमें बांधा, ये धारणा हुई। अब मेरा चित्त बंधा हुआ है, मैं लगातार उसे देखे जा रहा हूं, तो वो ध्यान हो गया। लेकिन फिर मैं एक और बात आपसे कह रहा हूं कि इंद्रियों से ध्यान संभव नहीं है, मात्र धारणा संभव है। आप जितने भी संसार में क्रियाएं करते हो, मात्र धारणा करते हो, आप ध्यान नहीं करते। तो अब जितने भी महारथी लोग जो आकर बार बार मेरे चैनल पर लिखते हैं कि कोई अनुभव नहीं है, तो कृपया अपना अनुभव बताइए कि आप धारणा और ध्यान के बीच में अंतर कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ध्यान अलग चीज है, धारणा अलग चीज है। और अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत विशाल अंतर है धारणा और ध्यान में। तो जरूर जो लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं है, आप तो रटी रटाई बातें बता रहे, जरा सही से समझा दो। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई महानुभाव आएंगे और वो इस अंतर को बताएंगे। आपने किसी विषय पर ध्यान लगाया, आपने किसी विषय पर अपनी एकाग्रता लगाई, ये हो गई धारणा। अब उसी विषय पर आपकी एकाग्रता बनी रहे समान रूप से, तो वो हो गया ध्यान। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अब इसमें क्या अंतर है धारणा और ध्यान में? चलो ठीक है, अंतर्यामी लोगों को अपना काम करने दीजिए।
वो गुपचुप पीछ पीठ कहीं से आएंगे और कुछ कमेंट करेंगे। मैं सोच रहा था कि मेरे लाइव में कोई अंतर्यामी आएगा जो मेरे भी अनुभवों के बारे में जानता है और दावा करता है कमेंट कर कर कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अंतर्यामी अगर आ जाते अभी लाइव सेशन में तो बड़ा अच्छा होता। आए होंगे, हो सकता है सुन रहे होंगे, 80 90 100 लोग इस समय सुन रहे हैं, तो 100 के आसपास तो हो सकता है वो अंतर्यामी महोदय हों। तो जरा जरूर कमेंट करके एक्सप्लेन कर दीजिए तो बड़ा अच्छा होता। ध्यान से समझिए, धारणा और ध्यान में अंतर क्या है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी एक विषय पर चित्त की वृत्ति को बांध देना, दूसरी किसी वृत्ति को आने ना देना, रोक देना, दूसरा कोई वृत्ति नहीं आए, बस एक ही वृत्ति बनी रहे, एक ही फोकस बना रहे और वह समरूप से बना रहे। ये सब धारणा है, ये सब धारणा है। ठीक, क्या शून्य में भी ध्यान लगाया जा सकता है? जी हां, हो सकता है। ध्यान से ही कोई शून्य में पहुंचता है, ध्यान के माध्यम से कोई शून्य में पहुंचता है। ठीक, शून्य में धारणा नहीं हो सकती है, धारणा कभी शून्य में नहीं हो सकती। धारणा हमेशा किसी न किसी विषय पर होगी, और ध्यान भी इंद्रियों से धारणा होती है और मन से ध्यान होता है। चलिए ठीक है, ये आपकी ये सारी बातें एक सोच मात्र है। धारणा में अनुभूतियां नहीं होती हैं, ध्यान में होती हैं। ध्यान ना अंतःकरण और देह शून्य हो जाता, ये तो एक्सपीरियंस पे आ गए। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं, धारणा और ध्यान का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। ध्यान में अंतःकरण और देह शून्य हो जाता है, जरूरी नहीं है कि शून्य हो जाएगा, शून्य होने की प्रक्रिया में आ जाएगा, ये बात है। धारणा में अनुभूतियां नहीं होती, ध्यान में नहीं होती, उल्टा है इसका, ठीक उल्टा है। धारणा में अनुभूतियां हो सकती हैं, ध्यान में अनुभूतियां लय हो जाएंगी, अनुभूतियों का लय होना शुरू हो जाता है ध्यान में। ठीक है, जब ध्यान होगा तो अनुभूतियों का लय होना शुरू हो जाएगा। ध्यान मतलब अवेयरनेस, नो, अवेयरनेस अबाउट ओनली वन थिंग। धारणा का मतलब भी अवेयरनेस है, धारणा का मतलब भी अवेयरनेस है। ठीक, अनुभूतियों का होना कोई साधना नहीं है। बहुत सारे गुरुजी लोग आपको बहका कर भटका के रखे हुए हैं। एक जगह पर तो सिर्फ यही कहा जाता है कि अपनी अनुभूतियां सुनाते रहो। अनुभूतियां एक रास्ते में एक सहायक चीज होती है, बस। अनुभूतियों का होना कोई युग का लक्ष्य नहीं है, कोई साधना का लक्ष्य नहीं है, ये समझिएगा। तो धारणा में नहीं होती, ध्यान में होती है, ऐसा भी नहीं है। धारणा मतलब थॉट, ध्यान में भी थॉट रहेगा, एक वृत्ति रहेगी। धारणा में है एक वृत्ति और ध्यान में है, ध्यान में भी एक वृत्ति रहेगी, ध्यान में भी एक वृत्ति रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझिएगा कि धारणा और ध्यान में फर्क कितना है। धारणा और ध्यान में फर्क है, जैसे कि ध्यान में जब दिखती हुई ज्योति को देखने की कोशिश करते हैं तो वह अदृश्य, अद्रूप, अदृश्य क्यों होती है, धीरे धीरे अदृश्य होती है। क्या खुद के होने का, धारणा में एक वृत्ति होती है जो ध्यान में लय हो जाती है? जी नहीं, महर्षि पतंजलि गलत हो जाएंगे अगर आप ऐसा कहेंगे तो। ध्यान में भी वो वृत्ति बनी रहती है, धारणा में भी एक वृत्ति। ये तो पूरा एक प्रत्येक बोल ही दिया कि प्रत्यय, बस एक ही प्रत्यय ध्यान की अवस्था में बचेगा, वो ध्यान है। ध्यान में एक वृत्ति रहेगी ही रहेगी। जब कोई वृत्ति नहीं रहेगी तो वो समाधि होगा, फिर जब कोई वृत्ति नहीं होगी तो समाधि होगा फिर। तो धारणा और ध्यान में क्या फर्क है?
कभी आपने जनरेटर का हैंडल घुमाया है? जनरेटर का हैंडल कभी आपने घुमाया हो? क्या स्वयं का होने का एहसास रहता है? जी हां, क्यों नहीं रहेगा? वो तो कैवल्य में जाके स्वयं के होने का एहसास खत्म होगा। धारणा और ध्यान का अंतर समझिए। कभी आपने जनरेटर का हैंडल घुमाया है? अगर घुमाया होगा तो उसके अनुभव को आप जानते होंगे। ठीक। क्या कभी आपने गाड़ी को धक्का दिया है? कभी कभी क्या होता है ना कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। गाड़ियों की अगर फोर व्हीलर है आपके पास और फोर व्हीलर की बैटरी डाउन हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। ठीक। फोर व्हीलर की जो गाड़ी है आपको धक्का देना पड़ेगा। और कभी आपके जनरेटर के हैंडल को अगर घुमाया हो आपने तो आप उसे घुमाते हैं। एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया, और तीन बार जहां आपने घुमा दिया वो क्रिया फिर अपने आप होती है, आपको करना नहीं पड़ता। आपको करना नहीं पड़ता। ठीक है। वही क्रिया जो धारणा में आपने शुरू की थी वो अपने आप होती है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो जब आपको करना पड़ रहा है, जब आपको फोकस लगाना पड़ रहा है, जब आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़ रहा है, तो यह धारणा है। लेकिन जिस विषय पर आपका एकाग्रता आप बना रहे थे उस विषय पर एकाग्रता स्वतः स्थापित हो जाए, कुछ करना ना पड़े, कोई तकलीफ ना उठाना पड़े, अपने आप वो क्रिया होने लगे, सम रूप से प्रवाहित होने लगे। जैसे एक तेल की धारा जब आप गिराओगे, पानी की नहीं, पानी तो बूंद बूंद गिरता है, जब आप तेल गिराओगे तो वो अखंड गिरता है। जब वैसी एकाग्रता और वो स्वतः ही बन जाए, अपने आप बन जाए, तो लय की प्रक्रिया वहीं पर शुरू होती है, लय वहीं से शुरू होता है। तो फिर ध्यान शुरू हो जाएगा। ये ध्यान है। जैसे हम नाद सुनाई दे रहा है, हम नाद में ध्यान लगा रहे हैं, अब लगाना नहीं पड़ रहा, नाद में आप खोने लगे, नाद वृत्ति बन गई, आप वही वृत्ति चल रही है और आप उसमें, आपकी श्वासें वास्ते भी स्थिर हो रही हैं, आपका बस मन लग गया, आप बस लग गए उसमें, अब उसी वृत्ति में आप रम गए। इसको कहते हैं रमता जोगी, इसको कहते हैं रमता जोगी। एक वृत्ति हो जाना, एक रूप हो जाना। और ये हो जाना जब तक होने की कोशिश की जा रही है तब तक धारणा है, जब तक होने की कोशिश की जा रही है तब तक धारणा है, और जब होने की कोशिश ना की जाए, बस होने लगे, तो समझो कि ध्यान हो रहा है। और ध्यान आनंदमयी अवस्था है। वास्तव में ध्यान में ही आनंदानुगत समाधि होती है। ध्यान आनंदमयी अवस्था, इसमें आनंद मिलता है क्योंकि आदमी हल्का हो जाता है एकदम। अजीब सी स्थिति बनती है, आनंदमयी स्थिति बनती है इसमें। तो जब किसी ऐसे सूक्ष्म विषय में, इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान इंद्रियों से संभव नहीं है, इंद्रियों से धारणाएं संभव हैं। हां, जो योगी ध्यान अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो योगी जो ध्यान समाधि को छू चुका है, वो योगी जो है वह इंद्रियों से भी ध्यान लगाकर कर सकता है। लेकिन जो कभी इनका अनुभव नहीं किया है वो मात्र जो है धारणा तक ही सीमित रह सकता है। वो इंद्रियों से धारणा ही कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए त्राटक क्रिया धारणा की क्रिया है, ना कि ध्यान की क्रिया है। तो धारणा से ध्यान में पहुंचना, धारणा और ध्यान में
कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक अंतर ये है, और वो बहुत बड़ा अंतर है, कि धारणा के लिए आप प्रयास करते हो, आप एकाग्रता को बनाते हो। इसीलिए आप जितनी भी काम करते हो, जब हम कहते हैं कि भाई ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो लिखो, ये सब धारणा है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जब एक प्रत्यय रह जाए, बस एक ही वृत्ति रह जाए। तो धारणा में भी तो एक ही वृत्ति रह रही है ना। जी हाँ, यहां पर धारणा और ध्यान एक जैसे हैं। धारणा में भी एक ही वृत्ति रह रही है, लेकिन उस एक वृत्ति को बनाने की जरूरत नहीं है, वो अब अपने आप है। जैसे कि जनरेटर का हैंडल आपने घुमाया, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया, चौथी बार में वो फट 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 करके अपने आप चल पड़ा। अब घुमाने की जरूरत नहीं है, अब घुमाने की जरूरत नहीं है, अब तो अपने आप होगा जो होना है। अब उसको चलाने की जरूरत नहीं है, वो चल रहा है। बैटरी डाउन है ना गाड़ी की, 4 लोगों ने मिलकर धक्का दी, कार की बैटरी डाउन हो जाए। जिनको, जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको एक्सपीरियंस होगा। धक्का दिया, अब कुछ देर तक धक्का दी, लगभग 100 मीटर तक, 50 मीटर, 100 मीटर तक गाड़ी चल पड़ी। थोड़ा सा उसे सपोर्ट मिला, वो चल पड़ी। अब चल पड़ी तो अपने आप चले गई। वहां तक धक्का देना पड़ा और क्रिया अपने आप होने लगी। तो देखिए, ये उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, लेकिन यहां पर जो धक्का देने का काम है वो लंबा चलता है। वो 50-100 मीटर तक नहीं चलता है, वो लंबा चलता है। हो सकता है साल भर तक धारणा में ही लगे रहो, तब जाकर कहीं ध्यान की चीजें आनी शुरू हो। तो जहां पर यह ध्यान करते करते, और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय में ध्यान होना चाहिए, आंतरिक विषयों में ध्यान होना चाहिए, जैसे कि मूर्धा ज्योति, जैसे कि नाद, जैसे कि अजपा गायत्री, इनकी धारणाएं करनी चाहिए। जैसे कि शून्य, विज्ञान भैरव तंत्र में श्वासों के बीच, आती जाती श्वासों के बीच एक गैप है, एक शून्य है। उसकी धारणा करने की बात भगवान शिव ने बताई है। भैरव भैरवी संवाद शिव शास्त्र का अंग है। विज्ञान भैरव तंत्र आगम ग्रंथों में पूर्व वैदिक, प्री वैदिक एरा का यह ग्रंथ माना जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र, रुद्रयामल तंत्र बोलते हैं जिसको। तो आती जाती श्वासों के बीच में जो शून्य है, उसको पकड़िए, उसकी धारणा कीजिए। ये धारणा का अभ्यास ध्यान योग में करवाया जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम धारणा का अभ्यास ध्यान योग के कार्यक्रम में, ध्यान योग के कोर्स में करवाया जाता है। और कई लोग बहुत तरह की अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, अनुभूतियों को बताते भी हैं। काशीनाथ जी है, कई बार अपनी अनुभूतियां बताते रहते हैं कि मैं ऐसे नाद में खो जाता हूं, कई बार सुधि नहीं रहती है। जी हां, जब सुधि ना रहे तो समझो कि ध्यान हो रहा है। ठीक, तो ध्यान सही से होना चाहिए। तो धारणा और ध्यान में बस इतना सा डिफरेंस है। गाड़ी को धक्का दे रहे हो तो धारणा चल रहा है, और जब गाड़ी स्टार्ट हो गई धक्का देने की जरूरत नहीं है। दोनों ही अवस्था में गाड़ी चल रही है ना। एक में आप धक्का दे रहे हो और कुछ देर बाद, लगभग आपने 50 मीटर तक धक्का दिया। 50 मीटर बहुत होता है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, अगर बैटरी डाउन है तो। ठीक है, आपने धक्का दिया, तो जब तक धक्का वाला कार्यक्रम चल रहा था, ये धारणा है। और जैसे ही धक्का देने के कारण गाड़ी चल पड़ी, जब चल पड़ी तो ध्यान शुरू हो गया। लेकिन दोनों अवस्थाओं में काम एक ही हो रहा है ना, चल रही है। तो एक वृत्ति होना, एक वृत्ति हो जाना। अब एक वृत्ति आप धारणा में भी हो रहे हैं, लेकिन धारणा में आप कोशिश कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। अब ये मत बोल देना कि स्वप्न भी अपने आप दिखाई देता है, तो क्या अनुभूतियां हमें कुछ कुछ दिखता है, बहुत सारी चीजें। जी नहीं, अगर बहुत सारी चीजें दिखती हैं तो अनेकों वृत्तियां पैदा हो जाएंगी, अनेकों अनुभूतियां अनेकों वृत्तियों का निर्माण कर देंगी। फिर न धारणा होगा और न ध्यान होगा, फिर न धारणा होगा न ध्यान होगा। ठीक, तो ये विषय हमें समझना है। धारणा ध्यान मात्र एक वृत्ति में होगा। अब कोई साधक मिला, उसने कहा कि मैं ध्यान में बैठा, मेरे गुरुजी आए और वो मुझे इंद्रलोक घुमा के लाए।
फिर वो मुझे ब्रह्मा लोक में ले गए, ब्रह्मा जी वहां बैठे थे और फिर ब्रह्मा जी ने मुझे भी प्रणाम किया, मेरे गुरु जी को भी प्रणाम किया। फिर मेरे गुरु जी आए और उन्होंने विष्णु लोक ले गए, फिर विष्णु जी ने मेरे गुरु जी को प्रणाम किया, मुझे भी प्रणाम किया। फिर मेरे गुरु जी आए और मुझे शिवलोक लेकर चले गए और मैं ध्यान में डूबा रहा। भैया ये कोई ध्यान व्यान नहीं होता कि तुम ब्रह्मा लोक में चले गए, तुम विष्णु लोक में घूम आए, तुम शिव लोक में घूम आ गए और तुम्हारे गुरु जी आए और तुम अभी भी वैसे ही हो, जब भूख लगती है तो पेट पकड़कर रोते हो। ब्रह्मलोक में ही रह लेते, वहीं से खाना पीना खा लेते, सब कुछ। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कितना आया, चाहे तुम गुरु जी तुम्हारे ब्रह्मा लोक घुमा दिए हो, चाहे तुमको शिवलोक घुमा दिए हो। तो ये सब अनुभूतियां कोई ध्यान नहीं है, ना ही ये धारणा है, ना ही ध्यान है। यह आपके अवचेतन का खेल है, ये आपके गेम ऑफ सबकॉन्शियस है ये, ठीक ना। यह गेम ऑफ सबकॉन्शियस है। तो इस गेम से बचिए, गेम ऑफ सबकॉन्शियस है, और इस गेम से अपनी रक्षा कीजिए, तब जाकर धारणा ध्यान होगा, ठीक। तो जब तक गाड़ी को धक्का दे रहे हो कि वो चल पड़े चल पड़े, बैटरी डाउन है उसका, तो धारणा करते करते, अभ्यास करते करते जब बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी ना, तो अपने आप ध्यान होगा, अपने आप ध्यान होगा फिर, ठीक है। और ध्यान शून्यता नहीं, वही वृत्ति, वो वृत्ति अपने आप चलती रहेगी, बिना उसका अभ्यास किए, बिना उसका प्रयास किए, बिना कोई एफर्ट किए, वो वृत्ति अपने आप चलती रहेगी और धीरे 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 वह वृत्ति भी लय कर जाएगी। जब लय होने लगेगा तो शून्यता बनेगी और समाधि में प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका सारा प्रयास कहां तक है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। आपका सारा प्रयास मात्र धारणा तक है। आपको कोई भी गुरुजी, बड़े से बड़ा गुरुजी, स्वयं शिव जी, राम जी आ जाएं, कृष्ण जी आ जाएं, धारणा तक ही लेकर जाएंगे। धारणा के बाद का काम आपका है, आपको करना है अभ्यास। आप धारणा करेंगे, ध्यान शुरू हो जाएगा। हाँ, गुरु की सहायता से शीघ्रता से हो जाएगा। गुरु की सहायता रहे यदि, और गुरु का संपर्क रहे, तो यह शीघ्रता से हो जाएगा। और ये होता है, इसी में तो आनंद की अनुभूति होनी शुरू होती है। इसी में योगी को लगता है जैसे वो डिसॉल्व हो रहा है, जैसे वो उसका अस्तित्व शून्य में जा रहा है, उसका जो अस्तित्व है शून्य में, ठीक ना। कभी कभी डर और घबराहट भी हो जाती है, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सब योग माया का खेल है, ठीक है। लगे रहने की आवश्यकता है, साधना मार्ग में लगे रहने की आवश्यकता है, बस उसी से सब हो जाएगा। तो धारणा से ध्यान, धारणा और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर है। वही अंतर है जैसे कि धक्का देके गाड़ी चलाना और अपने आप गाड़ी चलना, अपने आप गाड़ी चलना, धक्का देके गाड़ी चलाना और अपने आप गाड़ी चलना, वही अंतर है धारणा और ध्यान में। लेकिन दोनों अवस्था में काम तो एक ही हो रहा है, गाड़ी चल रही है। ठीक है, दोनों ही अवस्था में गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलेगी, वह एक वृत्ति बनी रहेगी। लेकिन ध्यान होगा जब अपने आप होगा, और उसमें फिर लय भी होना शुरू हो जाता है, उसमें फिर लय भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये धारणा और ध्यान में ये बहुत बड़ा अंतर है। धारणा और ध्यान में, हम धारणा में जो काम कर रहे थे, ध्यान में वो अपने आप होने लग जाता है, वो करना नहीं पड़ता। तो धारणा से ध्यान में हम प्रवेश करते हैं, धारणा से धारणा हमें करना पड़ेगा, फिर ध्यान होने लगेगा। तो यह विषय है, इसको हमें
अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यही धारणा और ध्यान में, नहीं तो एक वृत्ति आप दोनों में होते हैं। धारणा में आप एक वृत्ति होने का प्रयास करते हैं और ध्यान में सम रूप से समता पूर्वक वह वृत्ति बनी रहती है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। ध्यान में वो, यही महर्षि पतंजलि इस विषय को, लेकिन कई पाठक जो योग सूत्र को पढ़ते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई दोनों में एक जैसी बात बोली जा रही है। एक जैसी बात नहीं, बहुत भारी अंतर है। या अभ्यास करके इसको समझना होगा, अभ्यास करके इसको समझना होगा, ठीक है। तो यह हमें समझना। चलिए आपके कमेंट्स को देख लेते हैं। अमन कक्कर जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, एके त्यागी जी, सविता नायक जी, उषा श्रीवास्तव जी, राजू पाल जी, बिस्लाल बहादुर सिंह जी। बिस्लाल बहादुर सिंह जी ने भी मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया, उनके नाम के आगे भी स्टार जुड़ गया। शंकर प्रसाद जी, संतोष गुप्ता जी, अवधेश कुमार, शिखर शर्मा, बिमला शाह, राम लखन राजपूत, राकेश गुप्ता, पवन कुमार गुप्ता, जयंती भाई पटेल, पंकज सोनी, धनराज सिंह राजपूत, विष्णु चंद्र मौर्य, सतीश कुमार, अबनी प्रधान जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। नरसा राम जी, अर्जन भाई चौहान जी, उत्कर्ष तिवारी जी, स्मिता सावंत जी, राम गोपाल जांगीर, पांडुरंग वराले, सुदम काकड़े जी, गौतम दास जी, हमेंद्र साइकिल राइडिंग, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत बहुत अभिनंदन। जगत नारायण जी, हमेंद्र विश्वकर्मा, रतन सिंह जी, भाई लाल चौवटिया जी, जलाराम रायका, पुष्पा भाटी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, पंकज सोनी जी, बहुत अभिनंदन है। विजय बाली जी, एके त्यागी जी, एके त्यागी जी, कॉन्सेंट्रेशन, इंद्रियों से धारणा होती है, मन से ध्यान होता है। अमन कक्कर जी, मन से ही होता है, धारणा भी मन से ही होना है, ठीक ना। बस ध्यान जो है वो ऐसी क्रिया है जिसमें हमें कुछ करना नहीं है। धारणा में अनुभूतियां नहीं होती हैं, ध्यान में होती जी नहीं। पंकज सोनी जी, राकेश गुप्ता, इस तो पढ़ चुका हूं मैं, इसलिए नहीं पढ़ूंगा। नियो प्रॉक्सिमा, नंदी जी, ध्यान में जब दिखती हुई ज्योति को देखने की कोशिश, अदृश्य रूप हो जा रही है, इसका मतलब यह है कि अभी चित्त शांत नहीं है। चित्त की स्थिरता का जो स्तर होना चाहिए वह नहीं पकड़ में आ रहा है, इसका अर्थ यह है, ठीक ना। तो थोड़ा अभ्यास करने से होगा। पंकज सोनी, ध्यान में वह वृत्ति लय नहीं होती है, वह वृत्ति स्वतः ही बनी रहती है, अपने आप बनी रहती है। नियो प्रॉक्सिमा, नंदी जी, हाँ, धारणा करनी पड़ती है, ध्यान होता है। स्मिता सावंत जी, राम गोपाल जांगीड़, शंकर चंद्र महतो, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यही धारणा है। शरीर नश्वर है लेकिन जीवात्मा, ये धारणा नहीं है, यह एक चिंतन है, यह चिंतन है। क्या एक ब्लाइंड इंसान त्राटक कर सकता है? ना करे त्राटक, बहुत सारी दूसरी क्रियाएं हैं जिससे कि वो कर सकता है। त्राटक की क्या आवश्यकता है? वो अंतर ज्योति को देख सकता है, अंतरनाद को सुन सकता है, ठीक। ब्लाइंड व्यक्ति भी अंतर ज्योति को देख सकता है। विष्णु चंद्र मौर्य जी, धारणा में प्रयास करना तथा धारणा करना में लंबे समय तक ना रहे, अपने आप होगा। चले जाते हैं। दिस मेजर नियो प्रॉक्सिमा, फ्लेमिस ऑफ फायर, शून्यता, संदीप अरोड़ा,
क्या शरीर त्यागने के बाद भी ध्यान लगाया जा सकता है? शरीर कैसे त्यागोगे? पहली बात तो है, अगर मृत्यु हो रही है तो फिर कहाँ से ध्यान लगेगा? ठीक। ओम तत्सत। काशीनाथ जी, विनोद कुमार शर्मा जी, हीरालाल यादव जी, संदीप अरोड़ा जी। सभी संप्रदाय अपने अपने परंपरा के मंत्र को से श्रेष्ठ बताते हैं। कोई कहता है ओम से शुरू मंत्र नहीं जपना चाहिए, और कोई कहता है कि ओम से शुरू ही श्रेष्ठ है। कौन सा संप्रदाय कहता है कि ओम से नहीं जपना चाहिए? ये बताइए, कौन सा संप्रदाय कह सकते हैं? कोई शास्त्र भी ऐसा कहता है? पतंजलि योग सूत्र तो ऐसा नहीं कह रहा, श्रीमद् भगवत गीता तो ऐसा नहीं कह रही, शिव सूत्र पर हमने कह दिया ऐसा नहीं कहा जा रहा है। हमने सारे उपनिषद, मूल उपनिषदों पे चर्चा हो चुकी, मूल उपनिषदों पे चर्चा हो चुकी। भविष्य में दोबारा उसको हम दोबारा पुनरावृत्ति भी करेंगे, क्योंकि उपनिषद बहुत गहन विषय है, उसकी पुनरावृत्ति तो होनी चाहिए। तो उपनिषदों पे चर्चा कर दी, हमें तो कहीं ऐसा नहीं मिला जहां ये कहा गया हो कि किसी मंत्र का उच्चारण ओम से ना करें। छांदोग्य उपनिषद में तो ये लिखा है कि हर मंत्र का उच्चारण अच्छे से ओम से करना चाहिए, उद्गीत से करना चाहिए। अगर उद्गीत का उच्चारण साधक शुद्धता पूर्वक कर ले तो मंत्र का उच्चारण थोड़ा गलत होने से भी उसका जो दोष है वो नहीं लगता है। छांदोग्य उपनिषद यह कहता है, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अगर आपके मंत्र के उच्चारण में थोड़ी त्रुटि होती है, और अगर आपने उद्गीत का उच्चारण सही से कर लिया है, उद्गीत करने के बाद मंत्र को उच्चारित किया है, तो मंत्र के उच्चारण में अगर कोई दोष होगा तो वह दोष आपको नहीं लगेगा। तो ये संप्रदाय अलग अलग, इस यही तो समस्या है। संप्रदाय और संस्थानों के चक्कर में मत पड़िए, मूल शास्त्रों पे आइए, मूल दर्शन पर आइए। हम उसका अध्ययन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, सारे संशय दूर हो जाएंगे। अनुसरण करना है तो उन मूल तथ्यों का अनुसरण कीजिए, ना कि तथाकथित संस्थान और संप्रदायों का। शास्त्र अनुगामी बनिए, ठीक है, यह विषय है। तो इस विषय को सही से समझना है। मतलब मृत्यु होने के बाद मेरे खुद के होने का एहसास भी खत्म होगा? नहीं जी, ये कहां बताया गया? ये कब कहा गया? बताओ। आपने पूछा क्या शरीर त्यागने के बाद भी ध्यान लगाया जा सकता है? मैंने कहा कि नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन धारणा लगाई जा सकती है। यहां पर योग सूत्र के अनुसार जो ध्यान की परिभाषा है, वो ध्यान मृत्यु के बाद आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन धारणा तो कर सकते हैं। तो जब धारणा कर सकते हैं तो खुद के होने का एहसास क्यों नहीं होगा? होता है, ठीक, ये चीज है। बस उस बदलाव का एहसास धीरे धीरे आता है कि क्या बदल चुका है। मृत्यु एक क्रांति काल है, मृत्यु एक क्रांति काल है जहां पर जीव के का जीवन का एक चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, नया चैप्टर शुरू हो जाता है, ये कह लीजिए। लेकिन जीव तो है, जीवन तो है, फिर भी है। जीवन नष्ट नहीं होता, मृत्यु नश्वर है, जीवन सर्वदा है। जब तक जीव है, जब तक उसे मोक्ष ना मिल जाए, जब तक उसे कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक। तो धारणा और ध्यान का यह अंतर, आज हमने इस पर चर्चा की। तो चलिए आगे भी चर्चा चलती रहेगी, और कोर्सेस चल रही हैं, ध्यान योग की कोर्सेस चल रही हैं। यदि आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं तो 2 दिन का समय, आपके पास 2 दिन का समय है। आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 22 तारीख तक आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स आप 22 तारीख तक कर सकते हो। यद्यपि
कोर्स शुरू हो चुका है। कोर्स शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप ज्वाइन करोगे 2 दिन के अंदर तो आप उस कोर्स को कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो 22 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप चूक गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं और यदि आप चूक गए हैं कि भाई हम छूट गए या भूल गए, हमको भी ज्वाइन करना था, तो 2 दिन का समय आपके पास है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान योग के कोर्स को भी, प्राकृतिक चिकित्सा के भी कोर्स, ठीक है। और आगे जो दर्शन, जो फिलॉसफी ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी है, वह 29 तारीख से शुरू होगा। 29 अक्टूबर से वह शुरू होगा। पहले 25 से शुरू करने वाले थे, लेकिन दीपावली के कारण उसे 29 अक्टूबर से सनातन धर्म दर्शन या फिर फिलॉसफी, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी, दर्शन कोर्स इसे कहा गया है। तो इसका जो है, यह आपको 29 अक्टूबर से हम इसको शुरू करेंगे। इसके वीडियोस आपको मिलने शुरू होंगे, इस पर व्याख्यान मिलने आपको शुरू होंगे और इसकी लाइव मीटिंग्स भी होगी। तो उसके बाद ही जो होना है वो होगा, ठीक है। तो यह ध्यान योग का कोर्स, और लेकिन ध्यान योग का कोर्स जो 1 महीने का कोर्स होता है, आपके पास 2 दिन का समय हम एक्स्ट्रा देते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। 22 तारीख तक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 तारीख तक जरूर कोशिश कीजिए और ज्वाइन करिए, लाभान्वित होंगे, बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे, तो जरूर लाभ उठाइए। तो ध्यान योग का कोर्स 22 तारीख तक, प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग में जो 2 मेंबरशिप है, सन और जुपिटर, जुपिटर मेंबरशिप में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और क्या मिलेगा, हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। लेकिन जो सन ज्वाइन करेंगे उन्हें ध्यान योग मिलेगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन मिलेगा। तो ये भी बहुत अद्भुत है। तो कोई भी ध्यान योग का कोर्स हो या फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स हो या सारे कोर्सेज आप एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज को भी, तीनों के तीनों ज्वाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो जो है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आपको डिटेल नहीं मिला है तो आप डिटेल के लिए व्हाट्सअप नंबर, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर जो यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिया है 9661802459, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा, जरूर कोशिश कीजिए। 2 दिन का समय अभी है कि जिसमें कि आप ज्वाइन करके लाभ उठा लें। यद्यपि कोर्स आज शुरू हो गया है ध्यान योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का कल प्रातः, कल सुबह से शुरू हो जाएगा। तो प्राकृतिक, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी 9 बजे के करीब, 9 बजे जाकर एक महानुभाव ने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन किया, 7 बजे फ़ोन किया कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैंने वो कहा ज्वाइन करो, तो 9 बजे जाकर ज्वाइन किया है। तो कुछ अधिक व्यस्तता के कारण प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स या वीडियोस जो है आपको अभी मिलना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कल से पक्का शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही कोर्सेस, चाहे ध्यान योग हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो अभी भी 2 दिन का समय है, अभी भी 2 डेज का समय है। 22 तारीख लास्ट है, 23 तारीख से यह मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम विराम देते हैं इस कार्यक्रम को, कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में। समाधि की चर्चा होगी, अब धारणा, ध्यान, समाधि, तो समाधि की चर्चा होगी कल के व्याख्यान में। जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। अब समझिए धारणा और ध्यान का डिफरेंस। साधना कीजिए, ध्यान में प्रवेश मिलेगा रेगुलर प्रैक्टिस से। इसलिए जो भी ध्यान योग करते हैं, मैं उनसे कहता हूं जुड़े रहो, जुड़े रहो, ठीक है।
ये चीज़ है। तो चलिए विराम देंगे इसी के साथ। किसी को कोई बात अगर बुरी लग गई हो मेरी तो क्षमा कर दीजिएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबके अंदर गुण अवगुण से कोई परे नहीं होता है, लेकिन अच्छी बात लगी हो तो बस समझिए कि उन ऋषियों, महापुरुषों और हमारे शास्त्र रचयिताओं की कृपा है। ठीक है, उसी से सब होता है और स्वयं जगन माता की कृपा होती है, तभी मोक्ष मार्ग मिलता है किसी को। यह प्रकृति ही किसी को भोग और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। तो प्रकृति ही सहायक है। हम सब प्रकृति का सहारा लेकर ही तो यहाँ पर हैं। आप यहाँ कमेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सब प्रकृति का सहारा लेकर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर मोक्ष मार्गी हैं, यहाँ पर भोग मार्गी नहीं है। हमारी जो ये चर्चा है प्रकृति के माध्यम से, लेकिन ये मोक्ष मार्गी है। बस इतना ही फर्क है। तो प्रकृति ही देती है भोग और मोक्ष, कौन देगा? प्रकृति। पतंजलि योग सूत्र में हमने यही सुना, यही पढ़ा। तो प्रकृति ही देती है भोग और मोक्ष। तो भोग और मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग की ओर हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं रोज। तो 9 PM में ज़रूर कल फिर से मिलते हैं आप सभी से और चर्चा करते हैं समाधि के विषय पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का।